चलिए प्यारे बच्चों, आज आप सभी की डिमांड है कि ग्राफ बताइए। चलिए आप लोग को हम ग्राफ बताते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। क्लास 10th का ग्राफ ये भी थी। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ 4x माइनस 5y बराबर 20 और यहाँ पे है 3x प्लस में 5y बराबर में 15। आपको दो समीकरण जरूर देगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसका नाम तो नहीं देगा समीकरण, तो आपको खुद से मानना पड़ेगा कि इसको क्या समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण क्या मानना पड़ेगा नीचे वाला को। तो नीचे वाला का प्यारे बच्चों आप लोग को समीकरण करना पड़ेगा 2, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हम एक एक पॉइंट आप लोग को बताएंगे कि कैसे कैसे ग्राफ में आपको एक तरफ आप लोग को समीकरण को हल करना है और दूसरे में फिर ग्राफ को छापना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो अगर लॉन्ग होता है तो आप लोग को एकदम ध्यान से देखना और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। आप लोग फिर ग्राफ बनाना क्या ग्राफ सिखाना भी जान जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पर जो है समीकरण फर्स्ट और यहाँ समीकरण सेकेंड। तो हम लोग अभी चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण क्या फिर बच्चों फर्स्ट से, ठीक ना। तो समीकरण फर्स्ट से चल रहे तो क्या है समीकरण फर्स्ट में वो लिखेंगे यहाँ पर जी 4x माइनस में 5y और बराबर में 20। चलिए इतना हो गया। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। 4x माइनस 5y बराबर 20 समीकरण फर्स्ट से लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ से x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x बराबर। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर। अब देखिए x बराबर क्या होगा, तो ये है आपका 20। तो 20 इधर आपका क्या है माइनस में 5y है ना, तो वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये जो भी आपका 4x था तो x तो इधर आ गया, लेकिन 4 है ना, तो 4 किधर जाएगा तो इधर जाएगा। तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, है ना। इसको आप लोग क्या कर लीजिए समीकरण नंबर 3 नाम धर दीजिए। क्या नाम धर दीजिए समीकरण नंबर 3। चलिए 1 2 कर लिए थे तो यहाँ पे हम लोग 3 कर लिए समीकरण। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण कितना से, तो समीकरण 2 से प्यारे बच्चों। कितना लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए 1 से चलें तो 3 समीकरण उसका नाम लेके आ गए। अब हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से चलेंगे यानी कि 3x प्लस में 5y और बराबर में कितना है 15 है। तो क्या लिख लिए 15 लिख लिए। अगर हम यहाँ पे y बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो y बराबर लिखेंगे 15 का 15। देखिए 15 का 15 और इधर से 3x है ना। तो 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो जाएगा 3x है ना, 3x माइनस में। और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो ये y इधर ले लिए 5 बच गया था तो 5 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए प्यारे बच्चों आगे समझते हैं। तो आगे को तो भारी नहीं प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। कहते हैं ना ग्राफ एकदम बहुत आसान है, बच्चे को समझ में नहीं आता है, कहते हैं बहुत भारी है सर। कुछ नहीं है, देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा होगा। चलिए इसको क्या कर लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे। क्या लिख देंगे समीकरण नंबर 4 कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक ना। चलिए तो इस तरह से क्या कर लेंगे हम लोग एक बॉक्स कर लेंगे जो कि ऐसे पार लेंगे, ठीक है। इस तरह से ऐसे पार लेना है, बहुत भारी बात नहीं है, ये सब आप लोग कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ पर जी को ऊपर वाला में x और नीचे वाला में y लिख लेना है, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, कर लोगे। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे एक समीकरण आ गया था तीसरा और एक आया था चौथा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से भी। क्या लिखेंगे समीकरण 3 से। कितना से प्यारे बच्चों समीकरण 3 से, या समीकरण 3 से, हाँ वो भी चलेगा, नहीं तो समीकरण 3 में बात बराबर है। चलिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, तब समीकरण 3 से या समीकरण 3 में कर दो इसको, ठीक है। में आपको करना है, ठीक है। तो समीकरण 3 में अब y के जगह पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे y के जगह पे समीकरण 3 देखिए यहाँ पे ये है और इसमें आपको y के जगह ऐसा कोई मान रखना है कि क्या हो x का जो मान आए पूरा पूरी कोई एक संख्या आए, ठीक है। देखिए अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी आ सकता है, लेकिन दशमलव पॉइंट उट वाला में आपको दिक्कतें हो सकता है प्यारे बच्चों। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करें कि यहाँ पे कोई एकदम एग्जैक्ट माना नहीं आवेगा तो फिर क्या करेंगे कि कुछ भी रख देंगे और फिर कोई आवे कोई संख्या आवे हम उसके अकॉर्डिंग बना दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे कोशिश करिए कि कोई एक संख्या है, तो अगर यहाँ पे y का मान 0 रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 20 और 20 को हम लोग 4 से काटेंगे, 4 5 20 5 बार में। तो हम लोग पहला क्या रखते हैं y बराबर 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं y का मान 0। तो देखिए y का मान हम लोग क्या रख दिए समीकरण 3 में y का मान 0। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा फिर 20 प्लस में, तो 0 हो गया था ना, देखिए 5 गुने
y का मान 0, बटा में क्या था तो 4 था, यानी कि आपका जो आ गया मान वो कितना आ गया 20 बटा फिर 4, 20 बटा 4। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, 20 बटा 4, ठीक है, 20 बटा 4। अब 20 बटा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पचे 20 लिख सकते हैं, यानी कि x का मान आ गया 5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए तो आगे क्या करते हैं, समीकरण अब फिर से हम लोग 3 में ही कर रहे हैं, है ना। अब y का मान कितना रखेंगे, तो अभी हम y का मान रखेंगे कितना, देखिए आप लोग आप सोचिए क्या रखेंगे यहाँ पर जी, तो यहाँ पर जी अगर माइनस में 2 रखें तो क्या हो जाता है, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अब की हम क्या रखें प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे समीकरण 3 में हम अगर कुछ भी 1 2 रखते हैं तो पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि 5 चौक का 20 हो जाएगा और 20 20 40, और 40 को हम लोग 4 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे अब y का मान हम लोग कितना रख रहे हैं, तो 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान निकालने के लिए x बराबर पहले क्या लिखेंगे, x बराबर समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे 20 और फिर प्लस में 5, y का मान क्या है लिख रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो 4 लिख देंगे, और बटा में नीचे भी तो 4 है तो 4 लिख लिए। देखिए 20 का 20 और प्लस में 5 का 20 और बटा में 4, तो 20 20 कितना हो गया 40 और बटा में 4। अरे कितना बार में कटेगा, तो ये 10 बार में कटेगा, है ना। चलिए नीचे 5 नहीं 4 ही था, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से कितना बार में कटेगा, तो हमारा 10 बार में कटेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। अब चलिए इसको भर लेते हैं। तो y का मान हम लोग कितना रखे, तो शुरू में 0 रखें, तो x का मान कितना आया, तो 5 आया, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या रखें, y का मान 4 रखें, क्या रखें 4, तो x का मान प्यारे बच्चों क्या आया, तो x का मान आया आप लोग का 10 10 आया ना, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर 4 में, है ना। समीकरण नंबर क्या में चलते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है, 4 में। तो समीकरण 4 में चलते हैं, तो 4 में क्या 3x प्लस 5y बराबर 15, क्या 3x प्लस 5y बराबर में 15 है। चलिए ये है ना, देखिए यही में दिक्कत हो सकता है, ग्राफ में कोई फिर मतलब दिक्कत नहीं, मतलब टाइम लग सकता है इसमें, फिर ग्राफ में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। यह था हमारा समीकरण 4, गलती कर दिया ना, हमारा समीकरण 4 यहाँ पे है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जी, समीकरण 4 y बराबर कुछ लिखा हुआ था। चलिए आप लोगों को गलती नहीं करना है, एकदम ध्यान दे के बनाइएगा। हमसे गलती होगी यहाँ पे, y बराबर क्या है दिया हुआ, समीकरण 4 में क्या लिखें, अच्छा y के बराबर हमको दिया इतना दिया हुआ है, तो समीकरण 4 में हमको क्या रखना पड़ेगा, x का मान कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ना। देखिए कि कोई संख्या आवे, y का मान जो आवे कोई संख्या आ जाए, तो कैसे रखेंगे, मतलब क्या रखें वो आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको समीकरण 4 है, और समीकरण 4 में आप क्या रख सकते हो, x का मान। तो x का मान देखो, अगर यहाँ पर जो हम लोग 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, और 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं पहले यहाँ पे 0 कर दो, क्या रखो एक 0, क्योंकि 0 ये हो जाएगा, अब 15 बचेगा, तो 5 तिया ही 15 कर सकते हैं। तो x का मान क्या रख रहे हैं हम लोग शुरू में 0, तो फिर y का मान क्या आ जाएगा वो देखना है, तो 15 का 15 माइनस में 3, और x का मान तो 0 रख दिए हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 का 5, और यहाँ पे हो गया 15 का 15, है ना, माइनस है, ये 0 तो कोई वैल्यू है नहीं ना, और यहाँ 5, तो 5 दिया है 15, क्या बार में कटा, 3 बार में कटा, है ना। तो y का मान आ गया 3, x का मान कितना रखे 0, तो y का मान आ गया 3। यहाँ पे बॉक्स बना लो, कहीं पे भी बना लीजिए आप, और ये क्या करिए पेंसिल से बनाइएगा आप लोग अच्छे से, ठीक ना, हम तो ऐसे ही पार दे रहे हैं यहाँ पर जी, ठीक है। और यहाँ पे 3 गो बॉक्स कर लेंगे, देखिए बॉक्स आप कई गो भी बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, या 2 होना चाहिए कम से कम। एक्स वाई, एक्स का मान कितना रखे थे हम लोग 0, तो वाई का मान क्या आया था हमारा 3 आया था, है ना। अब देखते हैं क्या रखे कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ समीकरण 4 में क्या रख सकते हैं, तो समीकरण 4 में अगर 5 रखे तो 5 तिया 15, है ना, 15 में से 15 गया 0, यानी कि 0 से भागा देंगे, मतलब 5 से भागा देंगे 0 में, तो क्या 0 ही आएगा। तो चलिए हम लोग एक बार क्या रख लेते हैं, एक्स का मान 5 रख लेते हैं, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स बराबर फिर से कितना रख रहे हैं, ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर एक्स बराबर कितना रख रहे हैं हम लोग, अबरी 5, है ना, एक्स बराबर 5 रख रहे हैं, तो y का मान क्या आएगा, है ना, ये देखना है हम लोग को ना, x का मान कितना रख रहे हैं 5, तो y का मान क्या आता है, तो y का मान क्या आएगा, तो 15 माइनस 3, और x की जगह पे कितना रख रहे हैं हम लोग, x की जगह पे 5 रख रहे हैं, और बटा में कितना है, तो बटा में 5 है, तो 5 लिख दिए।
चलिए 15 का 15 माइनस में इधर 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 5 का 5 यहाँ पे हो जाएगा 0/5 यानी कि आपका आ जाएगा 0। तो एक तुरी तो रखे थे x का मान 0 तो y का मान आया था 3, है ना। अब x का मान कितना रख रहे 5 तो y का मान आ गया कितना 0। ये बॉक्स भर लिए। अब इस बॉक्स ये दोनों बॉक्स के अकॉर्डिंग, ये दोनों बॉक्स के अकॉर्डिंग यानी कि ये पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स, ये जो आया हमारा वो समीकरण पहला से तीसरा आया था और तीसरा से फिर ये वाला बॉक्स बना है और फिर दूसरा समीकरण से चले हैं तो ये मतलब दूसरा समीकरण से चौथा समीकरण आया था ये वाला और फिर उस समीकरण से फिर ये वाला बॉक्स बना है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब चलिए पाई वाला काम करना है वो बहुत आसान है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का ये बनकर तैयार हो गया कुछ इस तरह से पेपर में, है ना। ये वाला पेपर में तो देखिए ये एक बॉक्स ये बना है और एक बॉक्स ये बना है। इस बॉक्स में अधिकतर संख्या देखा जाए तो 10 है और इस बॉक्स में भी मतलब कि कुछ 5 तक है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा ना 10 तक लिखेंगे। तो इसमें कुछ हम लोग अगर 10 तक पढ़ते हैं तो क्या x का जो मान है वही 10 है ना, यानी कि ऐसे ऐसे में हमको 10 दूना 20 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से कहें तो पूरा हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग भी क्या करिएगा इसको पूरा मतलब बीचे बीच में मतलब लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 2 लिखे। प्यारे बच्चों तो आप लोग को इधर जो है यहाँ पे 0 होता है तो वही 0 लिख देना है, ठीक है। इधर जो ही होता है संख्या है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को -1 -2 ये जो पारा हुआ होता है ना उस पर लिख देना होता है। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 -6 -7 हो जाएगा और यहाँ पे -8 -9 और ये -10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। 10 तक हम कर देते हैं सगरो, है ना। एक्चुअली एक्स ही वाला 10 था, वाई में तो ज़्यादा से ज़्यादा से कितना गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 ही गया है। तो ठीक है हम 4 तक ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस नीचे वाला होता है जो माइनस होता है तो यहाँ पे कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 बहुत ज़्यादा है, आप लोग कितना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर माइनस में तो इधर ऊपर वाला क्या होता है प्लस में होता है, ठीक है। तो 1 लिख लिए, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 और ये 6 7 और ये 8 काफ़ी है ना। चलिए काफ़ी है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को एक चीज़ लग रहा होगा कि सर जी मतलब इधर है जो इधर साइड लिखे इधर साइड तो नहीं लिखा सकता था। तो देखिए आप इधर लिखिए बात बराबर है, इसको इधर लिखिए या इधर
बात बराबर, ठीक ना। इधर इधर दोनों साइड में किसी साइड भी आप लोग लिख सकते हो जिधर आपको परफेक्ट लगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुल मिलाकर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको हम लोग एक्स क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैक्स, क्योंकि ये माइनस में होता है। ये क्या होता है आपका वाई होता है, और ये नीचे वाला क्या होता है प्यारे बच्चों आप लोग का वाई डैक्स कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिएगा ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आपको बॉक्स बना था उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इस बॉक्स में क्या था आपका, देखो यहाँ पे एक्स का मान 5 है, क्या है 5, और वाई का मान क्या है 0। तो इसमें एक्स का मान 5 यहाँ पे है, और y का मान 0, तो यहीं पे वो तो खत्म हो गया। तो x की जगह 5 है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट जैसा बना देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, x का मान 10, y का मान 4। तो x का मान 10 तो यहाँ पर जी आ जाएगा हमारा, और y का मान 4 बोल रहा है, तो 4 यानी कि प्लस में तो ऊपर जाएंगे, यानी कि कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ऐसे भी कुछ आप लोग को क्या कर देना है, मिला देना है, ऐसे ऐसे एकदम सेम सेम लाइन पर लेके जाना है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। एकदम अच्छे से मिलाना है, कोई गलती नहीं करना है किसी भी तरह का। चलिए, ये हो गया आपका एक रेखा, ठीक है। अब इसके लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अभी चीज़ें इस पर, कि यहाँ पे कौन से पॉइंट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। अब चलिए, अब अगला क्या बोल रहा है, अगला दूसरा में, तो दूसरा में यहाँ पे बॉक्स था आपका, उसमें एक्स का मान क्या है, तो 0 है। ये वाला निकाल देते हैं ना। एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान 0 है, वाई का मान 3 है। तो एक्स का मान क्या रख लेंगे हम लोग इस तरह, एक्स का मान 0 और वाई का मान 3। तो वाई का मान 3 क्या था, तो प्लस में है 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते, बिंदु कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, तो फिर बोल रहा है एक्स का मान 5, वाई का मान 0। तो क्या कर लेंगे, एक्स का मान 5 यानी कि कहाँ पे हो जाएगा आपका, एक्स का मान 5 कहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे, तो यही वाला पॉइंट में हो जाएगा, एक्स का मान 5 यहाँ पे हो जाएगा, और वाई का मान कितना बोल रहा है 0। तो कुछ नहीं, बस इसको और इसको मिलाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस दोनों को क्या कर देंगे, एकदम अच्छे तरीके से मिलाना है। मिलाने वाला जो काम करना है ना, एकदम सोझे करना है, एकदम सही तरीके से करना है, ठीक है। 2 पॉइंट को एकदम मिलाना है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह के कोई भी दिक्कत नहीं हो प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम मिला लेना है पहले अच्छे तरीके से स्केल को, और उसके बाद ही आपको फाई को क्या करना है, पारना है, ठीक है। और जो यहाँ पे टेढ़ा हो जाता है उसको क्या कर देना है, एकदम लेजर से मिटा देना है। लेजर और शॉर्पनर और पेंसिल ये सब आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। हम एक कम चलाओ पेंसिल ले लिए, लेकिन आप लोग पेंसिल कोई जो आपको अच्छा लगता है वो वाला पेंसिल का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक ना। चलिए, तो अब हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे, और ये पॉइंट एक आया था उसको लिख देंगे। तो एक पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कोची, तो एक्स का मान हो जाएगा 10, ठीक है, और वाई का मान क्या था, वाई का मान 4। तो इसको लिखाएगा 10 कोऑर्डिनेट 4 इस तरह से, ठीक है, लिखा गया। चलिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए एक्स का मान 0, वाई का मान 3 लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ के लिए और किधर कटा था, एगो यहाँ पे कटा था, 2 गो यहाँ पे कटा था, है ना, 2 गो कटा है, एक ये वाला और एक ये वाला से, है ना, एगो यहाँ तक यहाँ पे कटा था। चलिए, तो ये जो कटा था उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या था आप लोग का, पहला में देखिए 5 कोऑर्डिनेट 0, 5 कोऑर्डिनेट 0, तो ये इसी के लिए था 5 कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 कोऑर्डिनेट 0। और ये क्या था आप लोग का, एक और 0 वाला 5 जगह पे है ना, देखिए यहाँ पर जी 5 कोऑर्डिनेट 0, 5 कोऑर्डिनेट 0, यानी कि एक्स के जगह 5 और वाई के पे 0। तो एक्स की जगह पे 5 और वाई के पे मान 0। तो उस तरह से फिर कर लेंगे कि मतलब ये तो हो ही गया, एक ही बार लिख देंगे तो काम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया, ये वाला हो गया, और ये आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब ये देखिए पहला पाई तो हम ये पा रहे थे ना, और इस पर जो समीकरण फर्स्ट लिख देना है, क्या लिख देना है, पहला जो काट है उस पर समीकरण फर्स्ट, यानी कि 4x माइनस 5y बराबर में 20। तो वो लिख देना है कहाँ पे, तो इस पर 4x माइनस 5y बराबर में 20, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अच्छा से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4x माइनस 5y बराबर में 20 है लिखल, ठीक है। अगला दूसरा समीकरण क्या था, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर में 15। तो एक किस पर लिख देना है, इस पर लिख देना है, कहीं पे भी इस रेखा पर लिख देना है, ठीक है। 3x क्या था, 3x प्लस 5y बराबर में 3x प्लस 5y बराबर में आपका क्या था, तो बराबर में आपका 15 था, तो वो 15 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला समीकरण, और ये हो गया दूसरा समीकरण, ये हो गया कोऑर्डिनेट दर्शा दिए, और कुछ नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे कटा है ना। चलिए, इसको ऐसे कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आप लोग का ग्राफ एकदम कुल मिलाकर तैयार हो गया, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, और
ठीक है, यहाँ पे रहता तो और जूम होकर दिखा रहे हैं हम लोग आप लोग को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से कुछ बनाया जाता है, ठीक ना। इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस एक दो बार और देख लेना इसको।